आवश्यकता है कि हम इस वक्त खुदा के हुजूर में बैठें। आमीन, हालेलुया। कैसे कहते हैं हालेलुया? यीशु के लिए कौन कौन खुश है? आमीन। दोनों तो लहराएंगे हालेलुया। देखिए, बड़ा खुशी का लम्हा है कि यीशु मसीह जो है वो इस दिन क्या बने हैं? क्या बने हैं? कैसे बने हैं? कुरान में कर सकता है कैसे बने हैं? पेशन गोई के मुताबिक। कैसे बने हैं? कैसे? क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उसे सबसे पहले जो गिफ्ट दिया गया, क्या दिया गया? सोना। किंग, बादशाह। यीशु बादशाहों का बादशाह है। जब हम इस बात को जानते हैं तो ये सब कुछ खुदा की कलाम मुक़द्दस में पेशन गोइयों के मुताबिक हो रहा है। किसके मुताबिक हो रहा है? पेशन गोइयों के। तो जब यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक उसका जन्म और उसका मरना, उसका जी उठना और उसका आसमानों पर जाना सब कुछ उसके मुताबिक है, तो लाजिम है कि हम भी जब कलीसिया हैं तो हमारा भी यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक आसमान पर जाना ज़रूर है, क्योंकि जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। तो इसलिए बगौर एक हवाला पढ़ते मत्ती के इंजील 21वां बाब और उसकी पहली 11 आयत पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। मत्ती के इंजील मुक़द्दस उसका 21वां बाब पहली 11 आयत। चलो ये मैं पढ़ता हूँ ताकि हम बगौर सुने। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और ज़ैतून के पहाड़ पर बैतफीगा के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिर फौरन उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। शागिर्दों ने जाकर जैसे यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे वाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा कि गलील के नासरत का नबी यीशु है। कलाम को इसके पढ़े सुने जाने के बायस हम सब बरकत पाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। अजीज बहन भाइयों, ये वाकया जो आज जिसमें हम त्योहारी तौर पर यीशु मसीह को बादशाह कहते हैं, मना रहे हैं ईद के तौर पर, तो ये एक बहुत अहम काम है जो यीशु मसीह ने आकर दुनिया में किया। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे बादशाह आए, दुनिया में बहुत सारे लोग आए और वो अपनी अपनी सल्तनत का ढिंढोरा पीटते रहे, और कोई 2 साल 4 साल 40 साल 50 साल और बहुत सारे बादशाहों ने बादशाही की, लेकिन यीशु मसीह की बादशाही इन सबों से हटकर है। यीशु मसीह की बादशाही इन सबों से हटकर है। अगर उसको बादशाह कहा गया तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो कोने के सिरे का पत्थर है। आमीन। वो कोने के सिरे का, जब वो सबसे अहम है, सबसे उत्तम है, तो उसे बादशाह होना जरूर था। और कलाम मुक़द्दस का बयान कि उसकी बादशाही आसमान की भी है और जमीन की भी है। अगर यीशु सिर्फ जमीन पर बादशाह रहता तो कलाम मुक़द्दस का वो बयान जो आसमानों पर बड़े भेद है वो ना खुलते। आसमानों की बादशाही का दावा यीशु ना करता। लिखा है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। जब इख्तियार यीशु के पास है तो यीशु ने ये इख्तियार इस्तेमाल किया। यीशु पैदा होकर खिदमत में डायरेक्ट आकर उसने पहले बादशाही नहीं की, नो, पहले इसकी तालीम दी है, बादशाही की, खुदा की बादशाही, जमीन की बादशाही को उसने डिवाइड किया, अलग अलग किया और इनमें फर्क बताया। और दुनिया के बादशाह क्या करते हैं? सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है और उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया। किसकी मर्जी को पूरा किया? लेकिन खुदा की मर्जी कैसे पूरी की इसने? हलीम होकर।
कैसे होकर? हलीम होकर। वो छोटा वो कलाम में लिखा, और यरूशलेम में जाते उसने खास काम किया। पहले शागिर्दों को भेजा, जाके सारा इंतजाम करे। क्या करे? सारा इंतजाम करे, ताकि हम आकर वहां पर क्या करें? उनके साथ मीटिंग्स कर सके, इबादत कर सके। और जब इसमें कोई परेशानी लाती या आती या लाई जाने वाली वजह होती, तो वो कहता खुदावंद को उनकी जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि सयून से कह दो। किससे कह दो? ये ज़िक्रिया नबी के सहीफे की वो बात कर रहे हैं कि सिय्योन की बेटी से कहो। सिय्योन कौन है? बिनते सिय्योन है। इस्राएल को कहा गया है। किसको कहा गया है? और लेकिन उसने से कबूल नहीं किया। उसने से अजीजों बात कर रहे हैं बाइबल मुकद्दस में कि यीशु मसीह ने यहाँ खुदा की बादशाही को कैसे पेश किया, एक गधे पर सवार होकर। हम सब जानते हैं हर निकम्मे इंसान को गधा कहा जाता है, हर बेवकूफ इंसान को गधा कहा जाता है, लेकिन याद रखे यीशु ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया, रद्द किए को चुन लिया, निकम्मे लोगों को चुन लिया, गरीबों को चुन लिया। कोठियां वाले ने नहीं चुने, जिनके पास करोड़ों अरबों है उनको नहीं चुना, बल्कि निकम्मों को चुना। किस लिए? कि अंजील सुना है। क्या सुना है? अब जब बादशाही की बात कर रहे हैं तो यीशु बादशाह बना, और उसने इसके साथ साथ दो चीजें और पेश की हैं, एक छोटापन और दूसरा पेश किया कि खुदा को मुबारक कहना। खुदा को मुबारक कहना। जब हम यीशु की बादशाही की बात कर रहे हैं, यीशु बादशाह बना है, तो यीशु की बादशाही में है क्या? दुनिया के बादशाहों का आप नाम ले लें, बदरुओं को कहे मैं नवाज शरीफ का नाम लेकर तुझे हुक्म देता हूँ, निकल जा। बदरू कहेगी जा। बीमारी को मैं इमरान खान का नाम लेकर तुझसे कहता हूँ चली जा, बदरू कहेगी जा। आप नहीं जाएगी, सानू कहेगी जाए। लेकिन अब जब यीशु का नाम लेंगे वो कहती है कि मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? आप सदर ट्रंप का नाम ले ले, आप किसी और वजीर स्पीकर का नाम ले ले, लेकिन सारे नाम छोटे हैं, सारे नाम छोटे हैं। यीशु नाम आला है। जब वो बादशाह आपकी जिंदगी में होगा तो अजीजों आपके अंदर दिलेरी होगी, आप कभी भी शर्माएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। और एक और बात, आपकी उम्मीद जागती रहेगी, आपकी उम्मीद जागती रहेगी, टूटेगी नहीं कि शायद मैं इमरान खान का हूँ, वो हार गया है तो शायद अभी मेरा घर ना चले, अभी मेरा कारोबार बंद हो जाए, अभी मुझे खाने को कुछ ना मिले। लेकिन जब मेरा बादशाह यीशु है तो वो कहता है बब्बर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, पर मेरा तालिब कभी भूखा नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यीशु की बादशाही आसमानों की है। फरिश्ते आते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। वो कहता है जो कुछ बाप करता है मैं करता हूँ, वो करता हूँ। अब यीशु मसीह की जब जमीन पर बादशाही देखे तो जमीन पर भी उसका राज है। लश्कर उसका हुक्म मानते हैं। क्या होता है? लश्कर उसका हुक्म मानते हैं। वो कहते हैं ऐ खुदा ताला के बेटे, तो वक्त से पहले क्यों आया कि हमें अजाब में डाले। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बदरूहें जानती है कि यीशु कहाँ से है, यीशु कहाँ से निकला है, यीशु किसका बेटा है। आगे बढ़ते हैं। जमीन पर जब यीशु मसीह का इख्तियार देखे तो उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों पर क्या दी? कितने लोगों ने खाया? 5000 मर्दों ने खाया, विदाउट औरतों और बच्चों के, औरतों और बच्चों के बगैर 5000 मर्दों ने। और एक बार फिर यीशु मसीह ने मौजा किया और 4000 लोगों ने खाया, 7 टोकरे बचे रोटियों के। 2 मौजज़े बड़े। और इसके साथ यीशु मसीह की जब जमीन पर बादशाही है तो यीशु पानियों पर चलता है। कहाँ पर चलता है? कौन वजीर है, कौन बादशाह है जो पानियों पर चल सकता है? कोई है? कोई है? ना। और सबको मौत का डर है, मेरा यीशु मौत पर फाते हुआ। सबको मौत का डर है, लेकिन मेरा यीशु मौत पर फाते हुआ। आज जब वो बादशाह बने तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं जिसकी बादशाही में आ गया हूँ वो आसमान और जमीन का मालिक है, उसकी बादशाही खत्म नहीं होगी। 2 चीजों के बाद हमें क्या करना है? आज जब यीशु बादशाह बना, इन शॉर्ट जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने वहाँ एक खास ऐलान किया था कि वो कुर्बान होने जा रहा है। यरूशलेम में वो कुर्बान होने जा रहा है। और हमें क्या करना है? हमें अपने यीशु के लिए अपने आप को महफूज करना है और गुनाहों से बचना है। गुनाहों से बचना है। हर वो काम, हर वो बात, हर वो चीज, हर वो हरकत छोड़ देनी है जिससे मेरे और यीशु के दरमियान डैश आती है, खला आता है, दूरियां आती है। मैंने वो चीजें छोड़ दी हैं।
बहुत मुश्किल है कि ईमानदार ऐसा करे, क्योंकि ईमानदार रिश्तेदारों को छोड़ना पसंद करते हैं, यीशु को तो रिश्तेदारों को छोड़ना पसंद नहीं करते। अच्छा, अच्छी दोस्ती छोड़ना पसंद नहीं करते, यीशु के साथ रफाकत छोड़ देते हैं। लेकिन खुशकिस्मत है वो लोग जो उस बादशाह का पल्ला नहीं छोड़ते, उस बादशाह का पल्ला नहीं छोड़ते। पावा रोलते रहो, एक दिन बादशाह चल जाओगे, पावा रोलते रहो लेकिन एक दिन बादशाह चल जाओ, क्योंकि वो बादशाह आसमान का। उसने कहा मेरी बादशाह जमीन के नहीं है, आसमान की है। मैं जहाँ से आया मैं वहां जाऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। कितना फक्र होगा, मेरा बाप बादशाह है तो मैं भी बादशाह ही हूँगा, मैं भी बादशाह हूँगा। और यीशु हमारा क्या है, बाप है, लीडर है, रहनुमा है, हर रिश्ता उसने पूरा किया। अब हमें भी क्या करना है, छोटा बनकर, हलीम बनकर, आजिज बनकर सुलह का इनविटेशन देना है, दावत देनी है, सुलह का पैगाम देना है। और ये सुलह हकीकी सुलह हो, फॉर्मेलिटी ना हो कि चलो बड़ा दिन आया या ईस्टर आया या तजुर्बा तुम्हारा है, सुलह कर ली फिर साल में बनाएंगे, सबके साथ करनी है, करने का मुझे करना है, बात ठीक करनी, सुलह करनी है। और सबसे बढ़कर यही यीशु मसीह को जब वो पैदा हुआ तो फरिश्तों ने जब आसमान से आकर क्या कहा, मुबारक है वो जो आलमे वाला पर घोषणा और खुदावन की तमजीद हो, क्योंकि जमीन पर सुलह जिनसे वो राजी है, खुदा जिनसे राजी है उनके घरों में बादशाही करता है। अगर आप मौका देंगे तो वो आपकी जिंदगी में बादशाही करेगा, आप मौका देंगे तो वो आपके अनाज पानी में कमी नहीं आने देगा, आप मौका देंगे वो आपको रुपए पैसे में कमी नहीं आने देगा, आप उसे मौका देंगे वो आपकी बच्चों की जनरेशन की ग्रोथ में आपका साथ देगा और आपकी मदद करेगा और वहाँ भी कमी नहीं आने देगा। आप देखते हैं परिंदों को दूर से चौका लाते हैं और अपने बच्चों को देते हैं, वो आपके लिए जमीन आसमान से नहीं करेगा, क्योंकि मेरा बादशाह जिंदा और जलाली है। अगर हम मुकाशफा की किताब देखें तो वहाँ बादशाही का इख्तियार है। यहाँ पर तो MLA MP या दूसरे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, लेकिन वहाँ पर फरिश्ते आपकी मदद करेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे और आपके लिए सब कुछ मुहैया करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।